जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसका परिणाम कल 4 मई को घोषित हुआ है। इसके पहले सोशल मीडिया, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर तमाम डिबेट चल रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार क्या रहेंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा जो चल रही थी वो पश्चिम बंगाल को लेकर चल रही थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार दोबारा वापस आएगी, ममता बनर्जी चौथी बार लगातार मुख्यमंत्री बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। इसके साथ ही चर्चा यह भी चल रही थी कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। इसके साथ ही लोग असम में पहले से लोग क्लियर थे कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे डिबेट चल रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 5 राज्यों के नतीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा बहस पश्चिम बंगाल को लेकर चल रही थी कि क्या इस बार टीएमसी की सरकार वापस आ पाएगी, क्या ममता बनर्जी जो पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, क्या वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगी। इसके साथ ही बहुत सारे चर्चा ये भी चल रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी। तो बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब कल शाम यानी 4 बजे 4 मई को शाम आते आते सब कुछ क्लियर हो गया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और वहां वर्तमान सरकार टीएमसी, जिसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनको बहुत ही बड़े अंतर से हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतिहास में पहली बार, या कहें कि आज़ादी के बाद पहली बार जीत हासिल कर पाई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, हम उन दोनों की तुलना करके बात करते हैं। ये है एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल के बारे में, और जो रिजल्ट आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डेटा है। तो हम दोनों की तुलना करके बात करने वाले हैं कि कितनी सीटें भाजपा को मिली हैं और कितनी सीटें टीएमसी को मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की सीट 294 है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुल 206 सीट मिले हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही 206 सीट हासिल कर सरकार बनाने में सक्षम है। इसके बाद बात करें टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस, तो उसको 80-81 सीट के आसपास उसको मिला है। बाकी और छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको अलग अलग सीट मिले हैं। अब हम पश्चिम बंगाल में जो इसके एग्जिट पोल आए थे उन आंकड़ों की बात करें तो ये कुछ सर्वे एजेंसियां थी, और ये टीएमसी, ये बीजेपी, जो ये सब सर्वे एजेंसियां थी, इसमें से ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रहे थे। इसमें एक सर्वे एजेंसी थी प्रजापोल ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 178 से 208 सीट मिलता हुआ दिखाया जा रहा था प्रजापोल के एग्जिट पोल्स में। तो इसी के जो आंकड़े हैं, यही इस जो वर्तमान में रिजल्ट आया है उस आंकड़े के समीप हैं। यानी कि 206 सीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। तो प्रजापोल का जो आंकड़ा बता रहा था 178 से 208 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीट मिलेंगी। तो इसके आंकड़े कहीं हद तक सही हैं इस रिजल्ट के आने के बाद। इसके बाद हम बात करने वाले हैं असम राज्य के बारे में। असम की बात करें तो असम के बारे में पहले से ही लोग ये क्लियर थे कि यहाँ पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। यानी कि यहाँ पे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्हीं की सरकार दोबारा आने वाली है, और संभवतः इन्हीं को दोबारा वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख सकेंगे। तो असम की बात करें तो असम में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है
और जो एग्जिट पोल आया था असम के बारे में, इस दोनों की हम तुलना करें तो यहाँ पर टोटल जो विधानसभा की सीट है असम में कुल 126 सीट है, कुल 126 सीट है। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 64 सीट की आवश्यकता होती है, जबकि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटा आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को टोटल 82 सीट मिली है, टोटल 82 सीट मिले हैं। और कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल 19 सीटें मिली हैं। ये टोटल डेटा है अलग अलग पार्टियों के, जो विधानसभा की जितनी सीटें जिनकी आई हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डेटा है। बाकी हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में बहुत सारी एजेंसियां जो बता रही थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई वो लोग दिखा रहे थे। इसमें 88 से 100, 88 से 98, 85 से 95, 82 से 94, 88 से 101, यानी औसतन देखा जाए तो जो सभी सर्वे एजेंसियां हैं कुल 92 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो आंकड़े निकल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर कुल 82 सीट इनको मिला है और कांग्रेस को 19 सीटें, बाकी छोटी मोटी पार्टियों से गठबंधन है, तो कुल मिला जुला के 100 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीटें मिली हैं। इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली खबर है वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में जो एग्जिट पोल थे और जो बहुत सारे सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों पर बातें चल रही थी कि जो वर्तमान में वहाँ डीएमके की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं, दोबारा उनकी सरकार रिपीट कर सकती है। लेकिन यहाँ के आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। यहाँ का जो रिजल्ट आया है, वहाँ साउथ के एक सुपरस्टार हैं विजय थालापति। विजय थालापति साउथ के एक सुपरस्टार हैं। अभी 2 साल पहले इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था टीवीके, और 2 साल की पार्टी बनाने के बाद 2 ही साल में इन्होंने तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी उभर कर इस चुनाव परिणाम में आई है। तमिलनाडु के जो परिणाम आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ये आंकड़े हैं। और एग्जिट पोल की बात करें तो ये उसके कुछ आंकड़े हैं। अब दोनों की हम तुलना करके बात करते हैं कि तमिलनाडु में किस किस पार्टी को कितना कितना सीट मिला है। एग्जिट पोल जो कह रहा था टोटल सीट तमिलनाडु में कुल विधानसभा की 234 है और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है। ये जो कुछ प्रमुख सर्वे एजेंसियां थी उनके अनुसार जो वर्तमान में डीएमके की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, ज्यादातर लोग डीएमके को ही ये मान के चल रहे थे कि इन्हीं की सरकार दोबारा वापस आएगी। लेकिन इस बार इनका डेटा एकदम अलग हो गया। टीवीके जो विजय थालापति की पार्टी है, उनको एक मैट्रिज जो एग्जिट पोल की सर्वे एजेंसी है उसने 10-12 सीट के आसपास दिखाया था। बाकी एक इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया का है, उसने 98 से 120 सीट के आसपास दिखाया था। तो ये था एग्जिट पोल का आंकड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं जो रिजल्ट इसका आया है तमिलनाडु का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आंकड़ा है उसमें टीवीके को कुल 108 सीटें मिला है और डीएमके की पार्टी जो गठबंधन की है वहां पर डीएमके को 59 सीट मिला है और एडीएमके को 47 सीट मिला है। और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। अब हम बात करते हैं टीवीके जो विजय थालापति की पार्टी है, तो उसका फुल फॉर्म होता है तमिलगा वेट्री कजगम। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है टीवीके, तमिलगा वेट्री कजगम। इनको 108 सीटें मिली हैं, जो पिछले 2 साल की एक पार्टी नहीं बनी है, उसने तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाकर यह साबित कर दिया है कि विजय थालापति ने साउथ के सुपर स्टार के साथ साथ
वो राजनेता में भी एक सुपरस्टार है। अब हम केरल राज्य के बारे में बात करते हैं। केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर एलडीएफ जो गठबंधन है उसके मुख्यमंत्री हैं यहाँ पिनराई विजयन, लेकिन इस बार कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने वाली है, जो कि यूडीएफ एक गठबंधन है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और जो वर्तमान में सरकार है पिनराई विजयन की वो एलडीएफ से आते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। केरल की बात करें हम तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है जो कल आया है, और ये एग्जिट पोल का जो आंकड़ा बता रहा था केरल के बारे में। केरल का जो एग्जिट पोल था उसके हिसाब से यूडीएफ को वहां की सरकार बनाते हुए, यानी यहां पर यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। केरल की हम बात करें तो केरल का जो रिजल्ट आया है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है और ये एग्जिट पोल है। अब हम दोनों की तुलना करते हैं और समझते हैं कि किस पार्टी को कितना सीट मिला है। एग्जिट पोल की आंकड़ों की बात माने या उसका डेटा देखें तो यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी एग्जिट पोल में, और जो अभी डेटा आया है, जो रिजल्ट आया है, उसके अनुसार भी यूडीएफ ही वहां पे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात यहाँ करते हैं अलग अलग पार्टियों की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है कांग्रेस, उसको कुल 63 सीट मिला है। उसके बाद सीपीआईएम उसको 26 सीट मिला है, और आईयूएमएल इसको 22 सीट मिला है, और सीपीआई इसको कुल 8 सीट मिला है। यहाँ पर डिटेल है कि किस पार्टी को कितना सीट मिला है। ये हो गया 63 सीट कांग्रेस का। उसके बाद जो ये आईयूएमएल करके है, ये भी यूडीएफ के गठबंधन की पार्टियां हैं। बाकी और छोटी मोटी पार्टियां हैं, आरएसपी करके जो 3 सीट हासिल की है, ये भी यूडीएफ के गठबंधन की पार्टियां हैं। तो मिला जुला कर ये जो बहुमत बनाने के लिए यहाँ पर केरल में 71 सीट की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने वाली है केरल में। अब हम बात करने वाले हैं पुदुचेरी की, जो केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पे जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार एनडीए की सरकार बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। पुदुचेरी की बात करें तो ये था वहां का एग्जिट पोल, और ये है जो रिजल्ट आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा। उसके अनुसार एआईएनआरसी इसको 12 सीट मिला है। जिस पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुदुचेरी में एन रंगास्वामी हैं, वो इसी पार्टी से आते हैं, और इनका गठबंधन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। तो ये दोनों मिलाकर जो एनडीए का टोटल सीट देखा जाए तो कुल 16 है। और पुदुचेरी की बात करें तो टोटल विधानसभा की सीट जो है वो 30 है, और मेजोरिटी यानी सरकार बनाने के लिए 16 सीटों की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से एनडीए बहुमत में है और 16 सीटों के साथ वहां पर सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो ये था 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट जो अभी हाल ही में संपन्न हुए थे, और इनका रिजल्ट कल 4 मई 2026 को आया है।